करदम और देवहूति का विवाह। देवहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की ज़रूरत थी। कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधिपूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति करदम का विवाह हो गया। देवहूति करदम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी, अतः मुझे भी तपस्वी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। मिथिला प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वाचस्पति मिश्र नाम के ऋषि हो गए हैं। 6 शास्त्रों पर उन्होंने टीकाएँ लिखी हैं जो आज भी प्रख्यात हैं। वे सारा दिन तपस्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। विवाह होने के बाद 36 वर्ष गुजर गए, किंतु वे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिवस वे ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। भाष्य लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग में से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला हो चला था, अतः ठीक तरह से दिखता भी नहीं था। उनकी पत्नी दिए की लौ बढ़ा रही थी। इतने में वाचस्पति की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? विवाह हुए 36 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी वे पत्नी को पहचानते नहीं थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय होंगे वे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, वह याद आता है? वाचस्पति ने कहा, हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो पत्नी ने कहा, मैं प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की है। तेरे उपकार अनंत हैं। तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भामती ने कहा, नाथ मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएँ रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई। आपकी सेवा करते ही मेरी मृत्यु हो। वाचस्पति का हृदय भर आया। पत्नी से और एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। वाचस्पति, देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामती। इस दासी को सब भामती कहते हैं। वाचस्पति, मैं शंकर भाष्य पर जो टीका लिख रहा हूँ उसका नाम मैं भामती टीका रखूँगा। आज भी वाचस्पति की वह टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयम को ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी करदम देवहूति ने 12 वर्ष तक और वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमित नहीं रह सकता। करदम जीवात्मा है, देवहूति बुद्धि है। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस करदम ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया। यह देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवी कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे
ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहला पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। यह सुनकर करदम बोले, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवती ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के होने पर संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दें। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोगों को मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगिष्ठ हो जाएगा। करदम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूँ। देवहूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। करदम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए। उस पर शांत और करुणा रस प्रधान है, श्रृंगार रस और हास्य रस गौड़ है। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार के विषय के प्रति अरुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि न हुई तो समझो कि कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी न हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिसकी 9 पुत्रियाँ होती हैं उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करे तो यह कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अकल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया। नवदा के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, शंख, आत्मनिवेदन और दास, ये 9 अंग नवदा भक्ति में आते हैं। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्त ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्त की उत्तर अवस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी नवदा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते। सात्विक दृष्टि के अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दासोहम है और फिर सोहम। 9 कन्याओं के जन्म के बाद करदम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस करदम ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत आए तो अच्छा हो। सत्व प्रधाना ब्राह्मणा। वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं है, किंतु ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अतः करदम ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवहूति ने कहा, मैं भी त्याग चाहती हूँ। विवाह का अर्थ है तन दो, किंतु मन तो एक ही है। देवहूति बोली, नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हो ही नहीं पाया। फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इन कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, करदम देवहूति ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के घर में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादिदेव करदम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हुआ। तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। जीव भगवान के लिए आतुर होता है, तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।